ओके। अच्छा, इसमें और फैक्टर थ्योरम में कि बड़े ध्यान से समझना, एक्स स्क्वायर माइनस 2 को मैं एक्स से डिवाइड करता हूँ। किससे? एक्स से। तो रिमाइंडर क्या आएगा, कोई बताएगा मुझे? एक्स से डिवाइड किया तो एक्स इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, -2। और -2 आपका रिमाइंडर हो गया। समझ में आया? अरे आया ना? ओके सर। अच्छा, और एक्स स्क्वायर को मैं एक्स से डिवाइड करूं तो रिमाइंडर कितना आएगा? 0। 0। अच्छा ठीक है। अब मान लो उसकी जगह एक्स क्यूब होता, एक्स क्यूब माइनस एक्स को मैं एक्स से डिवाइड करूं तो रिमाइंडर कितना आएगा, कोई बताएगा मुझे? 0 ही आएगा सर। 0 0 ही आएगा। समझते हो ना? यस सर। अच्छा, और मान लो इसको मैं एक्स से डिवाइड करूं तो -1। तो रिमाइंडर कितना आएगा? -1। -1। क्या सबको समझ में आता है ये? ठीक है। यस तो सर। यहां से क्या बोलने वाले हैं, बड़े ध्यान से सुनिएगा। कोई भी पॉलिनोमियल है, कोई भी पॉलिनोमियल हो आपका, कोई भी पॉलिनोमियल हो, ध्यान से समझना उसको मैं। अच्छा, उससे पहले एक और मैं एग्जांपल ले लूं। मान लो एक्स क्यूब को मैं एक्स स्क्वायर से डिवाइड करूं तो रिमाइंडर कितना आएगा? 0 आएगा। 0। अरे आएगा ना? हाँ। ठीक है। यस सर। और मान लो एक्स पावर 4 -1 को मैं एक्स स्क्वायर से डिवाइड करूं तो रिमाइंडर कितना आएगा? -1। -1। नो प्रॉब्लम, है ना? और ऐसे ही मैं, अरे यार ये बार बार में ब्रैकेट ये क्यों बना, ठीक है। एक्स पावर 4 -1, अब मैं एक्स स्क्वायर से डिवाइड करूं तो रिमाइंडर कितना आएगा, कोई बताएगा मुझे? 0। -x। -x आएगा। क्या ये बात सबको समझ में आती है? यस सर। यस सर। ठीक है। -6। तो ध्यान से समझना मेरे पॉइंट को, कि आप p ऑफ x को x की पावर n से डिवाइड कर रहे हो। मतलब कोई भी एक फैक्टर है, कितना डिग्री का है, कितना डिग्री का है? मान लो कोई भी फैक्टर n डिग्री का है, ध्यान से सुनिएगा, n डिग्री का यदि फैक्टर है तो उसका रिमाइंडर क्या n डिग्री का हो सकता है कभी भी? सोच समझ के जवाब देना। नहीं सर। नहीं हो सकता। सर। जैसे मैं किसी भी एक्सप्रेशन को एक्स स्क्वायर से डिवाइड करूं तो क्या रिमाइंडर आपको 2 डिग्री का मिल सकता है क्या? मतलब 2 डिग्री के पॉलिनोमियल से मैंने डिवाइड किया किसी पॉलिनोमियल को, ये एक्स स्क्वायर, ये भी एक पॉलिनोमियल ही है 2 डिग्री का, तो आपको 2 डिग्री का पॉलिनोमियल रिमाइंडर में मिलेगा क्या? कभी नहीं मिल सकता। नहीं। तो आप ये बता सकते हो क्या कि कितने मैक्सिमम किस डिग्री का मिल सकता है? मैक्सिमम n-1 का। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया भाई। क्या ये बात सबको समझ में आ गई? तो यस सर। आपको जो है n-1 डिग्री का मैक्सिमम डिग्री बोली है। क्यों? क्योंकि जैसे एक्स स्क्वायर से मैंने डिवाइड किया तो रिमाइंडर आपको 1 डिग्री का भी मिल सकता है या फिर कांस्टेंट भी मिल सकता है, मतलब 0 डिग्री का। क्या बात समझ में आ रही है? तो किसी पॉलिनोमियल को मैं मान लो इससे डिवाइड करता हूं, किससे? एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी से, मान लो ऐसा इससे डिवाइड किया मैंने, तो जो रिमाइंडर की मैक्सिमम डिग्री है, क्या आप मुझे बता सकते हो क्या? 1 आएगा सर। मैक्सिमम और डिग्री, 2 डिग्री होगी सर। मैक्सिमम डिग्री ऑफ रिमाइंडर विल बी 2। 2 ना, उससे एक कम, जिससे आप डिवाइड n-2 आपने करना चाह बताया। रहे हो, हाँ उससे एक कम डिग्री का। मतलब उस मैक्सिमम डिग्री बोला है मैंने। मतलब आप क्यूबिक पॉलिनोमियल से आप डिवाइड करते हो तो आपको जो रिमाइंडर की डिग्री है वो क्या क्या मिल सकती है? क्वाड्रेटिक हो सकता है, या फिर लीनियर हो सकता है, या फिर कांस्टेंट हो सकता है। क्या ये बात सबको पल्ले पड़ी? यस बोलो, सर। सबको समझ में आया? अब मैं आपसे बोलूं, ध्यान से समझिएगा। ये हाँ, आपने लास्ट में x से डिवाइड किया तो वो कांस्टेंट ही आएगा ना, क्योंकि हमेशा x कांस्टेंट क्यूब। आएगा। हाँ, उससे 1 डिग्री तो हमेशा देख लो ना आप, एक से जब भी मैं डिवाइड कर रहा हूँ आपको कांस्टेंट ही मिल रहा है। यहाँ पर 0 मिला, यहाँ 0 मिला, यहाँ पे -1, कांस्टेंट मिल रहा है ना। यहाँ से डिवाइड किया तो हाँ सर। -2 मिला। समझ गए? सर फिर आपने मैक्सिमम डिग्री ऑफ रिमाइंडर इज इक्वल्स टू 2 ये ऐसा क्यों लिखा?
अरे बेटा, जिससे डिवाइड करते हो उससे 1 डिग्री कम मिलेगा मैक्सिमम डिग्री रिमाइंडर की, वही तो बताया। हाँ, जैसे 2 डिग्री क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन से मैंने डिवाइड किया एक्स स्क्वायर से, तो आपको रिमाइंडर की डिग्री मैक्सिमम कितनी मिल रही है 1, या फिर मतलब मैक्सिमम डिग्री तो ये हो 1 गई, या फिर कांस्टेंट मिलेगा। 0 मतलब 2 yes sir. डिग्री का रिमाइंडर मिलेगा क्या आपको? तो कभी नहीं मिलेगा। जैसे और क्लियरिटी के लिए मैं एक्स क्यूब से यदि डिवाइड करूं इस एक्सप्रेशन को एक्स पावर 6 को, तो रिमाइंडर क्या होगा? 0। X 0 0 0 मैं एक्स पावर 6 माइनस 1 को डिवाइड करूं तो रिमाइंडर क्या मिलेगा? minus -1। 1 -1 एक्स पावर 6 माइनस एक्स स्क्वायर को डिवाइड करूं एक्स क्यूब से तो X square -x2 तो रिमाइंडर, ये रिमाइंडर बनेगा आपका -x²। और yes sir. जैसे एक्स पावर 6 माइनस एक्स को मैं एक्स क्यूब से डिवाइड करूं तो रिमाइंडर क्या मिलेगा? minus Minus. X -x। तो आप देख सकते हो एक्स क्यूब से आप डिवाइड कर रहे हो तो -x² रिमाइंडर मिल रहा है, या -x, या फिर कांस्टेंट मिल रहा है। क्या सबको समझ में आया? तो आप Yes. 3 Yes, डिग्री के yes पॉलिनोमियल से sir. डिवाइड कर रहे हो तो आपको जो रिमाइंडर है वो 2 डिग्री का होगा, या 1 डिग्री का होगा, या फिर कांस्टेंट होगा। तो किसी भी आप n डिग्री के पॉलिनोमियल से डिवाइड करो तो मैक्सिमम डिग्री ऑफ रिमाइंडर विल बी n n -1। -1 And minus one. सबको समझ में आया? Yes. Yes ठीक है। sir. जैसे फॉर एग्जांपल हम क्वेश्चन नंबर 1 एक फ्रेम करते हैं कि आपके पास एक पॉलिनोमियल है x³ प्लस एक्स पावर 5 -2x+1। ठीक है, ओके। इसको आप डिवाइड कर रहे हो x -1, या ऐसे नहीं, ओके। और आपको ये इंफॉर्मेशन दे रखी है, समझना ध्यान से। क्वेश्चन क्या है कि p ऑफ P(1) आपको, अच्छा एक मिनट, वन मिनट है। सर आप ये बता रहे हो वो लिखना है क्या साथ में? नहीं, एक मिनट, ये क्वेश्चन नंबर 1 है आपका। मान लो कोई पॉलिनोमियल है, कोई भी डिग्री का, P(1) मान लो 2 है ना, एंड P(2) मान लो 3 है। ध्यान से सुनिएगा, P(1) 2 है, P(2) कितना है आपका? 3 है, ओके। तो आप मुझे बताओ कि px को जब आप x² - 3x + 2 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या होगा, आपसे ये पूछा गया है। क्वेश्चन क्लियर है? px कोई पॉलिनोमियल है, ठीक है। P(1) आपको गिवन है 2, P(2) आपको गिवन है 3, एंड व्हाट इज द रिमाइंडर व्हेन p(x) इज डिवाइडेड बाय x² - 3x + 2? ठीक है, तो कोई मुझे बताएगा कैसे करेंगे इसको? 2 एनीवन? आएगा सर। हाँ? 2 आएगा 2। ओके, तो समझना ध्यान से। P(x) को आप किससे डिवाइड करना चाह रहे हो? x² - 3x + 2, और इसके फैक्टर है x - 1 और x - 2। अरे है कि नहीं है? yes sir है। Yes sir. तो मान लो डिवाइड करने पे कुछ क्वोशिएंट आया qx, है ना, और किससे डिवाइड, उसको हम ऐसे लिख सकते हैं, प्लस रिमाइंडर होता है। अरे याद आ रहा है, ये कल ही लिखा था हमने। हाँ, ये है, ये कल नहीं, जब भी लास्ट क्लास ये लिखा था ना। परसों। हाँ, कोई फैक्टर से तो उसका क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर होता है। बोलो, अरे yes आई बात sir समझ Yes, में? sir. अब हमें क्या निकालना है कि जब मैं इससे डिवाइड करूं तो आपको रिमाइंडर चाहिए। अब कोई मुझे बताएगा रिमाइंडर क्या होगा? 2 और 5 अरे और 2 रिमाइंडर और तो निकालना है भाई, पर हमें ये पता है कि आप क्वाड्रेटिक से डिवाइड कर रहे हो तो मैक्सिमम डिग्री क्या हो सकती है रिमाइंडर की? 2 One. अरे यार, 1 1 2 वाले कौन है यार? One. 1 हो सकती है ना। अब आप बोलोगे सर 1 डिग्री का ही कैसे हो सकता है? 0 डिग्री का भी तो हो सकता, मतलब कांस्टेंट भी तो हो सकता है। तो भाई आप टेंशन लेने की जरूरत नहीं है आपको। मान लो कांस्टेंट आना है तो a 0 आ जाएगा। बोलो,
Yes, sir. तो हम हाँ, इसको और सर। सॉल्व कर लेते हैं, आपको और क्लियरिटी आ जाएगी। तो x p ऑफ 1 2 दे रखा है, तो x की जगह मैंने क्या रखा, 1 रखा। 1 रखते One. पे ये पूरी कहानी 0 और ये हो जाएगा a प्लस बी। सिमिलरली मैंने 2 रखा, 2 रखने पर ये वाला फैक्टर पूरे को 0 बना देगा और इधर हो जाएगा 2a प्लस बी। p ऑफ 1 कितना है, 2 के बराबर। p ऑफ 2 कितना है, 3 के बराबर। दोनों को मैंने सेपरेट किया यहां से, तो a आपका निकल के आ गया 1, a 1 आ गया, तो b कितना आ जाएगा, 1 के बराबर। तो आपका जो रिमाइंडर है, when p of x is divided by x square minus 3x plus 2 is x plus 1। क्या बात सबको समझ में आई? A1 आ गया, B1 आ गया आपका। बोलो। नहीं समझा Yes, सर। sir. नहीं समझ में नहीं आया? समझा सर। अच्छा, कोई दिक्कत नहीं भाई। आपसे क्या बोला है कि px कोई पॉलिनोमियल है जिसको आपको x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 से डिवाइड करना है, और ये इंफॉर्मेशन दे रखी है आपको। ओके, सबसे पहले तो जो बेसिक है कि भाई एक क्वाड्रेटिक से आप डिवाइड कर रहे हो, तो मैक्सिमम डिग्री पॉलिनोमियल की क्या होनी चाहिए, बोलो। रिमाइंडर की मैक्सिमम डिग्री One. n-1। वन आएगी। n माइनस 1, मतलब n कितना है, 2 डिग्री के पॉलिनोमियल से डिवाइड कर रहे हो, तो 2 माइनस 1 कितना होगा, 1, मतलब लीनियर हो सकता 1। है। यस सर। क्या बात पल्ले पड़ी? यस सर। यस सर। यस सर। सभी को बात पल्ले पड़ी ना? Yes, sir. तो बस मैंने Yes, p ऑफ sir. 1 रख दिया, 1 पर x 1 माइनस 1 0, तो ये पूरा फैक्टर आपका 0 बन जाएगा 1 पर, और सिमिलरली 2 पर भी 0 बन रहा है। ठीक है, और 1 पर ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, a प्लस बी के बराबर, और 2 पर 2a प्लस बी के बराबर। और p ऑफ 1 आपको दे रखा है 2, p ऑफ 2 दे रखा है 3। तो अब इसको इससे सेपरेट कर लो आप। अरे ये दो इक्वेशन है ना, इनको सॉल्व नहीं कर हाँ, सकते हो। वो- तो a 1 आ गया और b भी 1 आ गया सॉल्व करने पे। अरे सेपरेट कर दो भाई, सीधा सीधा 1 आ गया। यस सर। a और b 1 आ गया, तो यही तो समझा। आपका रिमाइंडर था। बोलो। अब सर अगर बी अलग आता तो, है? बी अलग आता तो, भाई b क्यों नहीं लगाओगे, तुम ही बताओ ना। लीनियर बोला है तो भाई x सिर्फ ये आना चाहिए क्या, मैंने ये थोड़ी ना बोला, उसके साथ कुछ कांस्टेंट भी तो आ सकता है। हाँ अरे भाई, समझा एक्स समझा स्क्वायर सर। को मैं डिवाइड करूं इससे, ठीक है, ऐसे, तो एक से डिवाइड किया तो कितना, मल्टीप्लाई किया तो एक्स क्यू, फिर आपके पास क्या बचता है, प्लस एक्स माइनस 1, तो ये X पूरा minus रिमाइंडर हो 1. गया ना। हाँ तो अच्छा, बी 0 यदि होना होता तो वो हो जाता। जैसे फॉर एग्जांपल मैं डेटा थोड़ा चेंज कर दूं, एफ ऑफ 1 3 ले लूं और एफ ऑफ 2 भी 3 ले लूं, तो इक्वेशन क्या बनेगी, 1 पर वैल्यू क्या है, रिमाइंड, अरे 1 पर वैल्यू क्या आएगी, ए प्लस बी, और वो किसके बराबर हो जाएगा, 3 के बराबर। एफ ऑफ 2 लिखूं मैं, तो 2a प्लस बी किसके बराबर हो जाएगा, 3 के बराबर। सेपरेट में करूं तो a आपका क्या आ गया, 0, और a 0 आ गया, और b कितना हो जाएगा, 3, मतलब उस समय रिमाइंडर आपका हो जाएगा 3, तो कांस्टेंट भी आ गया। क्या बात पल्ले पड़ रही है, नहीं पड़ रही? समझा। सर थोड़ा नहीं समझा ये। सर हाँ बोलो। पहले वाले में रिमाइंडर आएगा क्योंकि हमें x की वैल्यू पता नहीं। तो रिमाइंडर x के टर्म्स में हो सकता है ना, क्या दिक्कत है? चलेगा का ऐसे? कैसे? x प्लस 1 रिमाइंडर चलेगा? हाँ तो क्यों नहीं चलेगा, वही तो बात कर रहा हूं मैं। अच्छा, तुम्हारे ना बेसिक ही सही नहीं है भाई। अभी सर तुम्हें अगर पी ऑफ डिवाइड एक्स करके, ढूंढना एक हो मिनट तो, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, एक्स स्क्वायर से मैंने इसको डिवाइड किया, तो रिमाइंडर x माइनस 1 होगा, या सिर्फ x में जवाब देंगे हम, x माइनस 1 होगा ना रिमाइंडर। हाँ, तो उसके साथ आ सकता है ना, क्या दिक्कत है? अब मैं x को 1 मिनट के लिए हटा दूं तो रिमाइंडर सिर्फ -1 होगा, चलेगा वो भी? यस सर। और ये वाला केस भाई मैंने क्या किया है, ये पार्ट 1 समझ लो, ये पार्ट 2 है उसी क्वेश्चन का, समझाने के हिसाब से
कि मैंने डेटा चेंज कर दिया कि p ऑफ 1 पर जो गिवन वैल्यू है 2 की जगह 3 ले ली और 2 पर जो है 3 का 3 रखा, है ना। तो ये f लिख लिया मैंने, एक्चुअल में p होना चाहिए ये, है ना। p ऑफ 1 और p ऑफ 2 है, हाँ। तो 1 मैंने रखा यहाँ पर, x की जगह 1 रखा, तो ये फैक्टर अगेन 0, 1 पर ये a प्लस b, और p ऑफ 1 किसके बराबर है, 3 के बराबर। ऐसे p ऑफ 2, ये वाला पार्ट 0 हो जाएगा क्योंकि ये वाला फैक्टर उसको 0 बना देगा, और 2 रखेंगे तो 2a प्लस b, वहां से 3। अब सब्ट्रैक्ट किया तो 2a माइनस a, तो a आपका 0 आ गया, और a 0 रखूं तो b कितना आ गया, 3 आ गया। तो आपका जो रिमाइंडर था वो क्या आ जाएगा, a की जगह 0 रख दो, आपने रिमाइंडर क्या माना था ax प्लस b, और b की जगह 3 रख दो, तो क्या आ जाएगा 0 प्लस 3 दैट इज 3। तो रिमाइंडर क्या ये नहीं हो सकता है क्या, बिल्कुल हो सकता है। इस केस में रिमाइंडर क्या है आपका, x प्लस 1। कुछ पल्ले पड़ रहा है, नहीं पड़ रहा है? यस सर। समझ सर आया जो सर। गिवन डाटा है सर समझ। एक उससे मिनट, हम एक मिनट, डायरेक्ट हाँ। अब मान लो मैंने डेटा ऐसा कुछ चेंज कर दिया कि p ऑफ 1 2 है और p ऑफ 2 भी 2 है, तो रिमाइंडर क्या होगा, अगेन मैंने 1 रखा, तो a प्लस b किसके बराबर आएगा, p ऑफ 1 दैट इज 2 के बराबर। p ऑफ 2 किसके बराबर हो जाएगा, p ऑफ 2 मतलब 2a प्लस b, वो आपका गिवन है 2 के बराबर। अब मैंने सब्ट्रैक्ट किया, अच्छा एक मिनट रुको, b0 आएगा और 2x। एक मिनट एक मिनट एक मिनट। अच्छा मान लो p ऑफ 1 आपका, p ऑफ 1 1 ले लिया हमने, p ऑफ 1 1 ले लिया, मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ इसलिए मैं बना रहा हूँ क्वेश्चन। p ऑफ 1 1 ले लिया, अब मैं सब्ट्रैक्ट करूँ तो a कितना आ गया, बोलो, 2a माइनस a, b माइनस b कैंसिल हो गया, 2 माइनस 1 1, a आपका 1 आ गया। अब मैं a मैंने यहाँ पर रखा तो b कितना आ गया, 0। तो 0 आपका जो रिमाइंडर है वो क्या निकल के आ 0 गया, रिमाइंडर x। x। तो आपका रिमाइंडर x प्लस 1 भी हो सकता है, कोई कांस्टेंट भी हो सकता है, x भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है डेटा पे। तो समझ में आ गया। तो जैसे आपने लीनियर बोला, तो जो जनरल टर्म है लीनियर का, वो क्या सिर्फ x जनरल टर्म है क्या, अरे कांस्टेंट भी तो हो सकता है भाई। तो अब उसके बाद मान लो उसमें कांस्टेंट नहीं आना है तो b 0 आ जाएगा, और मान लो x के टर्म्स में नहीं है, सिर्फ कांस्टेंट है, तो a 0 हो जाएगा, जैसे आप यहाँ देख सकते हो इस वाले केस में। तो आपके दिमाग में जितने डाउट है सारे क्लियर हुए कि नहीं हुए यहाँ पर, बोलो। यस सर। सभी को क्लियर हो गया? यस सर। यस सर। कोई डाउट बचा है तो भाई फिर भी Yes, पूछ sir. सकते हो आप। सर जो गिवन डाटा है उससे हम डायरेक्ट पी ऑफ एक्स निकाल सकते हैं क्या? नहीं, pf ऑफ x नहीं निकाल सकते, px निकाल लेते तो फिर सीधा डिवाइड नहीं कर देते क्या? px के बारे में उसने कोई बस इतना दे रखा है कि उस पर वैल्यू ये है बस, तो इसके डिवाइड करने पर रिमाइंडर बताओ। समझ गए? ओके। हाँ। नाउ तो आपको मैंने पॉलिनोमियल में बता दिया था कि भाई पॉलिनोमियल क्या होता है, इसमें लीनियर, अच्छा लीनियर एक्सप्रेशन मैंने भाई, तुम लोगों के ना डाउट ऐसे आ जाते हैं, कभी कभी तो कुछ समझ में नहीं आता है। जब मैंने लीनियर बोला है तो x प्लस बी लूंगा ना, कोई बोल रहा है सर b नहीं ले, a नहीं ले, अरे लीनियर की बात हो रही है ना, तो इन जनरल टर्म लेंगे ना हम। हमें भाई आप कोई बोलोगे सर 2x क्यों ले रहे हो, अरे भाई जब रिमाइंडर पता होता है तो फिर निकालने क्या बैठोगे आप, वही तो निकालना है हमें। बस हमें ये इन्फॉर्मेशन मिली है कि वो लीनियर है, 1 डिग्री का, मतलब 1 डिग्री का पॉलिनोमियल है वो, इतना हमें इंफॉर्मेशन पता चली है बस, तो वो जनरल लेंगे हम। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपको बता ही दिया है कि जो 2 डिग्री का क्यूबिक, 3 डिग्री का वाई क्वाड्रेटिक, 4 डिग्री का। अब हम बात करेंगे, ये तो हो गई जनरल बात कुछ पॉलिनोमियल से रिलेटेड। अब आपका क्वेश्चन, अब आपका टॉपिक चालू होगा क्वाड्रेटिक। सर अगर क्यूबिक को हम डिवाइड करेंगे तो उसका क्वाड्रेटिक आएगा क्या? मैक्सिमम डिग्री बेटा, मैक्सिमम डिग्री। हाँ सर मैक्सिमम। हाँ, तो जैसे मैं आपको बता देता हूं कि मान लो क्यूबिक से आप डिवाइड कर रहे हो, तो रिमाइंडर इन जनरल आप क्या मानोगे, कोई बताएगा मुझे? क्वाड्रेटिक आएगा सर मैक्सिमम। हाँ, तो आप क्या मानोगे, एक्स स्क्वायर प्लस ax बी एक्स स्क्वायर प्लस प्लस सी। bx प्लस c। हाँ, अब एबीसी के लिए सॉल्व करने के लिए आपको 3 इंफॉर्मेशन मान लो कोई दे रखी है, तो आप सॉल्व करोगे। अब किसी के दिमाग में होगा भाई ये तो हमेशा क्वाड्रेटिक है, हमेशा क्वाड्रेटिक थोड़ी ना है ये। यदि मैं ए 0 ले लूं तो ये कहानी किस में कन्वर्ट हो जाएगी, लीनियर में। लीनियर। लीनियर। बी भी 0 हो गया तो कांस्टेंट में हो जाएगी।
तो जो भी इंफॉर्मेशन दे रखी है उसके हिसाब से जो भी आंसर आना है, मतलब क्यूबिक से डिवाइड कर रहे हो तो रिमाइंडर क्वाड्रेटिक भी हो सकता है, लीनियर भी हो सकता है, कांस्टेंट भी आ सकता है। क्या बात समझ में आई अब Yes, sir. सभी को? Yes. ओके, ठीक। आपको तो इन जनरल लेना है और उसके बाद जो भी जितने भी डिग्री का बनना है, पर ये कंफर्म है कि आप n डिग्री के पॉलिनोमियल से डिवाइड कर रहे हो तो n डिग्री या उससे ज्यादा का कभी रिमाइंडर नहीं हो सकता। तो उससे कम, क्योंकि मैं आपसे क्या बोल रहा हूं कि n डिग्री से पॉलिनोमियल से आप डिवाइड कर रहे हो तो मैक्सिमम डिग्री n-1 होगी। मैंने यही नहीं बोला है कि रिमाइंडर n-1 डिग्री का होगा, ये नहीं बोला मैंने क्या बोला कि मैक्सिमम पॉसिबल डिग्री ऑफ रिमाइंडर विल बी n-1। तो रिमाइंडर n-1 डिग्री का भी हो सकता है, n-2 का भी हो सकता है, n-3 का भी हो सकता है, n-4 ऐसे कांस्टेंट तक वो कुछ भी हो सकता है। क्या क्लियर है सभी को? Yes, sir. Yes, sir. तो अगली बात हम देखते हैं क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन क्या होता है? जैसे फॉर एग्जांपल p ऑफ x मैंने लिया तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये आपका क्या क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन में बोल सकता हूँ क्या इतना से यहीं पर ऐसे? नहीं, Yes, sir. नहीं बोल सकते। क्या ये नहीं, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है क्या? नहीं. नहीं है? If A is not 0. नहीं बोल हाँ, सकते। A, B and C is non-zero. अबे एक A, कदम B आगे is चलोगे, non-zero. बी की कहाँ हाँ, बात sir. करते हैं हम? ए नॉन जीरो होना A is चाहिए ना। non-zero. मैं आपसे बोलूं कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 क्या क्वाड्रेटिक नहीं है क्या? मतलब ए को मैंने 1 ले लिया, बी को 0 ले लिया, सी को 1 ले लिया, तो क्या क्वाड्रेटिक है क्या? हाँ है। हमें सिर्फ एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट से, लीडिंग कोएफिशिएंट से मतलब होता है। क्या बात पल्ले पड़ी? Yes, sir. Yes, sir. ठीक। तो 2 डिग्री का जो पॉलिनोमियल है where leading coefficient should not be 0, this is called quadratic polynomial या फिर quadratic expression। समझ में आ गया? और when a p of x is equals to 0, this implies ax square plus bx plus c is equals to 0। यदि हम ऐसा करें so this is called quadratic Equation. इक्वेशन। इक्वेशन का मतलब क्या होता है कि समथिंग इज इक्वल्स टू 0। ये क्या कहलाता है आपका? इक्वेशन। मतलब किसी को मैं जीरो के इक्वल पुट कर दूं तो वो आपका इक्वेशन कहलाता है। समझ गए? ये आपका इक्वेशन कहलाता है, ये सिर्फ एक्सप्रेशन है। क्लियर है सभी को? ओके, अब थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। अगली बात जो है, आपका क्वाड्रेटिक चैप्टर अब चालू हो गया है ना। अच्छा, यहाँ पर जो मैंने बोला ए नॉन जीरो है और एबीसी जो है वो सारे के सारे हम किस में बात कर रहे हैं कि जब रियल नंबर होंगे तब हम बात करेंगे। समझ गए? मतलब आपको Yes. मैंने बताया था कि कोएफिशिएंट यदि मैं रियल लूं तो वो रियल पॉलिनोमियल होता है। तो यहाँ जो भी हम बात करेंगे रियल पॉलिनोमियल की बात करेंगे। और जब कोएफिशिएंट आपके कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं, कॉम्प्लेक्स मतलब आयोटा के टर्म में, आयोटा मतलब अंडर रूट -1 के टर्म्स में, ऐसा, तो वो कॉम्प्लेक्स पॉलिनोमियल होता है। वो यदि कभी हमें पढ़ना है तो मैं आपको अलग से मेंशन करके बता दूंगा। मतलब आपको बस इतना देखना है कि एबीसी जब आप दिमाग में लेके चलो कि ये सब क्या है, रियल नंबर है। क्या है नंबर है सारे के सारे? एबीसी Real. रियल नंबर। और ए नॉन जीरो होगा जब क्वाड्रेटिक है। मान लो ए 0 हो जाए तो क्या होगा? Linear. Linear हो Linear. जाएगा. लिनियर हो जाएगा। ओके, ठीक है भाई। सर कल अच्छा। के टेस्ट में कहाँ तक आएगा ये क्वाड्रेटिक? कल के टेस्ट में जहां तक हम पढ़ेंगे वहां तक। ठीक, Sir, hard है क्या कल की टेस्ट? वो तो पता चलेगा कल आपको। सर ओके, पैटर्न क्या है? थोड़ी hint. थोड़ी हिंट क्या, क्योंकि मैंने नहीं अभी पेपर देखा इसलिए मैं आपको कोई हिंट नहीं दे रहा हूँ। आपको क्या लगता है? इजी आएगा। इजी भाई, सर देखो इजी पैटर्न क्या होगा? इजी टफ तो क्या होता है कि भाई सब मन की ये क्या बोल सकते हैं, मन का क्या है ये? वहम. वहम है, वहम. भ्रम है, जो भी है। हाँ, किसी ने पढ़ा है तो उसके लिए आसान होगा, जिन्होंने कुछ नहीं पढ़ा है, नील बटा सन्नाटा है, उनके लिए तो सब कुछ टफ होगा, है ना। पर फिर भी आसान आएगा। हाँ, सर जिन्होंने मीडियम पढ़ा उनके लिए? जिनके लिए मीडियम है उनके लिए आसान रहेगा।
ओके टाइमिंग क्या सर रहेगा पीडीएफ टेस्ट सेंड का? कर दो ना। भाई वो इंफॉर्मेशन सारी की सारी ग्रुप में आ जाएगी, ठीक है। पीडीएफ वो नोट्स की। अच्छा एक मिनट तुम्हारे सामने कर लेता हूँ तो वो हो जाएगा, नहीं तो सर सारे सब्जेक्ट के क्वेश्चन मिल जाएंगे क्या? सारे सब्जेक्ट के क्या? क्वेश्चंस जो होंगे वो मिक्स्ड होंगे क्या, मतलब बीच में फिजिक्स बीच में मैथ्स ऐसा कुछ? नहीं नहीं, पार्ट वाइज रहेगा भाई। कहाँ से हुआ यार ये? डेस्कटॉप पे? सी अच्छा में। डॉक्यूमेंट्स में, ठीक। माय नोटबुक, ओके। सर अब इसको बस होने वो दो तो आगे बढ़ेंगे। डिग्री एक्स होती है ना, वो एग्जांपल्स थोड़े हार्ड जा रहे हैं। कौन से? जिसकी डिग्री एक्स हो वो डिग्री एग्जांपल्स हार्ड 100? जा रहे हैं। यस सर। बेटा क्या बोल रहे हो? डिग्री 100 मतलब किसकी बात कर रहे हो आप? लॉग की। लॉग में क्या? जिसकी डी बेस एक्स होते हैं ना वो। अच्छा बेस, हाँ वही तो। डिग्री डिग्री क्या बोल रहे हो? बेस 100, हाँ तो मैंने आपको उसमें एग्जांपल करवा तो दिए हैं। वही जो है हाँ। केस बना, डोमेन पहले निकालो, 2 केस बनाओ। आप बोल नहीं सर वो वाले नहीं। तो फिर कौन से? सर हमने एक सर 2/3 उसका एग्जांपल सॉल्व किया था। आगे सर बोलो। जिसके एक्स रहते हैं वो। नहीं तो ये बोल रहे हैं ना वो और नहीं। एक 3x माइनस 5x ऐसा भी एग्जांपल सॉल्व किया था। आई थिंक इनइक्वालिटी में था वो एग्जांपल्स। अच्छा अच्छा अच्छा, बेस जहां पर, ओके 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 ओके। तो यार वो क्वेश्चन आप वो देख सकते हो ना, कि ये तो है हमने। मतलब क्या है, वो स्पेक्टर को पहले जीरो की तरफ देखो और उसका फिर साइन किसकी तरह है, यही बोल रहे हो ना, जैसे 3 पावर x माइनस 5 पावर x है। वही तो ये था। जीरो यस। कहाँ डायरेक्ट पर? टर्म को एक्स या वो मानने का। हाँ ये जीरो कहाँ पर हो रहा है? x इज इक्वल टू 0 पर। तो इसका जो साइन है वो माइनस एक्स की तरह है। x में पॉजिटिव लूंगा तो माइनस एक्स का साइन निगेटिव, ऐसे ही 3 पावर x माइनस 5 पावर x का भी निगेटिव। और कुछ हो जाता है तो और कुछ की तरह लो, जैसे ln x प्लस 2 लिया तो ये जीरो कहां पर होगा? x इज इक्वल टू -1 पर। यस सर। कुछ समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? मैंने कुछ बोल रहा हूँ ना, जैसे यस ln सर x मान लो इनइक्वलिटी में लिख रहे हैं क्या? है। नहीं नहीं कुछ नहीं लिख रहा हूँ अभी, ये हो रहा है यार, ये हो जाए पहले। सर आपके बैकग्राउंड में शायद बहुत सारे टास्क चल रहे हैं इसलिए लैग कर रही है। नहीं बैकग्राउंड में तो कुछ नहीं है, एक जूम चल रहा है, एक बनोट चल रहा है, जिनका दोनों का काम है बस, और कुछ नहीं है। ओके वो सेव हो गया, मैं भेज दूंगा। हाँ वापस आ जाते हैं। अच्छा जो तुम्हारी समस्या है उसको भी समाधान देखो। जैसे मैं बोलूँ कि ln x प्लस 2 है अपॉन में x माइनस 4 है, जैसे ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है ना। तो आप क्या करोगे? सिंपली ln x प्लस 2, ये जीरो कहाँ पर होगा? e पावर 0 1, तो x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 पावर 1 कितना होगा? सॉरी 1 पावर 0 1 होगा। तो यहाँ पर ये x प्लस 1 आपका 0 आ गया। अरे समझ में आया नहीं आया? अब इसकी मैं बात करूं, किसका डाउट था भाई? बोलो हाँ जल्दी सर से। समझ आया। हाँ हाँ अपेक्षा। तो x प्लस 1 जीरो हो रहा है ना। अब इस फैक्टर को आप देखो, ये कहाँ जीरो हो रहा है? x प्लस 1 यदि जीरो है तो x कितना हो गया? -1। ध्यान से सुनिएगा, x -1 है ना। तो ln x प्लस 2 की यदि हम बात करें तो -1 पे कितना होगा ये? जल्दी से बताओ। 1 अरे -1 पे 0 होगा, 0 ln 1 जीरो 0 0 होगा 0 ना।
हाँ, ये तो x प्लस 1 x इज इक्वल टू -1 पर ये भी 0 हो रहा है, ये भी 0 हो रहा है, कोई डाउट? अब मैं x प्लस मतलब x ग्रेटर देन -1 लू तो ये कहानी क्या होगी? पॉजिटिव। और ये कहानी भी पॉजिटिव, आप देख सकते हो, पॉजिटिव होगी। क्योंकि ये कहानी 1 से ज्यादा हो जाएगी, बेस इसका ई है, तो दोनों 1 से ज्यादा मतलब पॉजिटिव। और जब x -1 से छोटा लू तो ये निगेटिव और ये भी निगेटिव, तो इसको आप किससे रिप्लेस करो? x प्लस 1 को। X तो ये आपका क्वेश्चन जो है वो चेंज हो जाएगा, x प्लस 1 अपॉन में x माइनस 4। क्या अब पल्ले पड़ा कुछ? हाँ हाँ सर, आपने सब्स्टिट्यूट किया वो चेंज करके साइन। हाँ, बस यही, इस टाइप के तो सॉल्व करना है ऐसे ही। सर, वैसे क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं कर सकते? नहीं, डायरेक्ट दिक्कत आई है। वहां हो तो यही रहा है कि जो फंक्शन आपको दे रखा है उसका हम पॉजिटिव नेगेटिव यही तो देख रहे हैं, करना वही है। जो आप डायरेक्ट बोलने का मतलब क्या है कि भाई ln ही रहने दे, ऐसा ही बोल रहा हूँ ना, हाँ तो वो हो तो वही रहा है ना। मतलब आप देखो तो वही हो रहा है कि भाई ये पॉजिटिव कब हो रहा है, नेगेटिव कब हो रहा है। पर ये उससे आसान है, जो आप करने जाओगे उससे आसान ये पड़ेगा। अच्छा, वापस से यही आ जाओ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन और इक्वेशन में। ओके, ध्यान से सुनिएगा। 3x प्लस 1 है, इसको x की वैल्यू 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 मैंने बोला, तो इस इक्वेशन के रूट या फिर 0 क्या होगा? 1 by रूट या -1 जीरो by मैंने आपको बताया था कि कोई p ऑफ x है आपका पॉलिनोमियल, और जिस x इज इक्वल टू अल्फा पे 0 होता है, ये अल्फा क्या कहलाता है? उसका रूट या फिर 0। अरे याद आ रहा है? -1/3 तो ये फिर 0 कहां पर होगा? -1/3 x इज इक्वल टू -1/3। 1/3 क्या 1 by इस 3 x के अलावा और कुछ हो सकता है क्या? नहीं नहीं हो सकता। नहीं। नहीं ठीक है, कॉमन सेंस है ना? कॉमन सेंस क्या दिख रहा है? अच्छा, मैं जैसे ये बोलूं x² माइनस 3x प्लस 2, तो इसके कोई रूट बताएगा? इसके फैक्टर अभी हमने देखे थे x माइनस 1 x -1 और और x x + माइनस 2। x plus यदि ऐसा है तो इसके रूट क्या हो सकते हैं? 1 और 1 और -2 1 1 और 2 और 1 या फिर -2, बिल्कुल। सर, 2 ना अच्छा, सर। कैसे? x² प्लस 2 के, सर 2 आएगा। -2 के 2 चाहिए था। हाँ प्लस 2, x² प्लस 2 इज इक्वल टू 0, इसके रूट प्लस माइनस माइनस। x minus root 2 x plus हाँ, root 2 अबे नालायको, x² प्लस 2 है, ये 0 के बराबर, कभी 0 के बराबर हो सकता है क्या? नहीं, always नहीं। positive। हाँ, तो फिर Always कोई भी इसका positive। रूट आएगा क्या? तो x बिलोंग्स टू 5, दैट इज नो रूट। अब जो प्लस माइनस √2 बोल रहे हैं, वे नालायको, आपने इसको 2 को इधर लगा, x² माइनस 2, सर x आ गया प्लस माइनस √2। अरे भैया, जब x का स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा? ये 2 के बराबर आएगा। -2 क्या, कैसे हो सकता है? नो रूट। -2 x² होता तो -2 होता तो प्लस माइनस √2 आता, यदि ऐसा माइनस होता तो इधर जाके प्लस, अब प्लस माइनस √2 होता। यदि ये ऐसा है सर तो इसको x क्या आएगा? expand नहीं कर सकते। हैं? एक्सपांड नहीं कर सकते। अब एक्सपेंड कैसे एक्सपेंड, क्या बोल रहे हो? फिर से x बोलो। हाँ, x minus root 2 और x plus root 2 नहीं कर सकते। इसको, हाँ, वो x² - 2 हो जाएगा। अबे भैया, 2 को आप √2 का स्क्वायर लिखोगे, a² प्लस b² कोई फॉर्मूला होता है क्या? a² माइनस b² का होता है ना? हाँ Yes। सर। ओके, x² माइनस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 है, इसको x मैं लिख - सकता 1 हूँ, ब्रैकेट हाँ, स्क्वायर x माइनस 1 का होल स्क्वायर है, स्क्वायर तो यहाँ से x क्या आ गया? 1 -1 कहाँ से? 1 1 1 1 1, ये क्या लिखा है? बात की बात है। तो भाई क्या बोलने जा रहा हूं मैं, पहले तो वो आप समझो मेरी बात, ध्यान से सुनिएगा। सुनो, यदि n डिग्री का पॉलिनोमियल है, n डिग्री का पॉलिनोमियल है, तो उसके नंबर ऑफ रूट्स कितने होंगे? कोई बताएगा? सो नंबर ऑफ रूट्स विल बी n n
विल बी n। कोई डाउट? अब किसी के तो जैसे 2 डिग्री का पॉलिनोमियल लूं तो उसके रूट कितने आएंगे? 2। अब यहाँ देखो, जैसे मैंने ये लिया क्वाड्रेटिक 2 डिग्री का, तो इसके रूट क्या है? 1 और 2। यहां पर तो कुछ आया ही नहीं, नो रूट। पर आपने क्या बोला है कि नो नंबर ऑफ रूट्स विल बी n, तो 2 रूट होना चाहिए। तो बात को समझना है, मैं जो बोलने जा रहा हूं सुनिएगा ध्यान से। ओके, एक्स स्क्वायर प्लस 2 यदि आपका 0 है तो एक्स स्क्वायर कितना हुआ? -2 हुआ। तो x को मैं, अच्छा और समझने के लिए +1 ले लो, थोड़ा आसानी से कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। ऐसा क्यों लिया? x को मैं आयोटा रखूं, आयोटा क्या है? कॉम्प्लेक्स -2 इमेजिनरी नंबर है। कॉम्प्लेक्स इस- नंबर है। इसका स्क्वायर किया तो आयोटा स्क्वायर कितना हो जाएगा? -1। तो -1 + 1 0 हो जाएगा क्या? अरे बोलो। ऐसे ही x मैंने माइनस आयोटा रखा, तो माइनस आयोटा का स्क्वायर भी -1। कुछ बात समझ आ रही है नहीं आ रही? तो इसको कहने के हमने जो नो रूट बोला है, नो रूट बोलने का मतलब है कि कोई रियल रूट नहीं है, बट कॉम्प्लेक्स रूट तो हो सकते हैं ना। क्या बात समझ आई? मतलब रियल नंबर मतलब -∞ से इन्फिनिटी जो नंबर लाइन हम बताते हैं, इनके बीच में कोई रूट नहीं है। आयोटा के टर्म में मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर में इसके रूट है। आई बात समझ? यस सर। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। यदि n डिग्री का पॉलिनोमियल है तो नंबर ऑफ रूट्स विल बी n। अब ये जो रूट है वो आपके n रूट रियल हो सकते हैं या फिर इमेजिनरी, या फिर कॉम्प्लेक्स बोलना चाहो तो कॉम्प्लेक्स रूट। आइडियल। क्या बात समझ में आ गई सभी को? अच्छा, हाँ सर। अब आप बोलोगे सर यहाँ पर तो आप रूट तो एक ही आया, x-1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0, मतलब x इज इक्वल टू 1 हुआ, तो रूट तो एक ही हुआ। पर जो लोग रूट 1 बोल रहे हैं वो गलत है, क्योंकि यहाँ पर रूट 1 और 1 है, वो 2 बार रिपीट हो रहा है। अब ये क्या हो रहा है भाई? चलो उसको भी एक बार हम एग्जांपल लेके समझ सकते हैं। जैसे मैं आपसे बोलूं x-1 और x-2 इज इक्वल टू 0 है, तो इसके रूट क्या है भाई? बोलो। 1 और 2 1 और 2 है। 1 और 2। अब थोड़ा ऐसे समझो कि मैंने ये जो 2 लिखा है उसको मैंने 1 से रिप्लेस कर दिया। किससे रिप्लेस किया? 1 से। अब मैं आपसे पूछूं रूट क्या है, तो 1 और सिर्फ आप 1। 1 बोलते हो, वो गलत है। 1 और 1 बोलेंगे हम। क्या बात समझ में आ गई? यस। तो कहने का मतलब है 2 डिग्री का कोई भी पॉलिनोमियल है तो रूट तो आपके 2 ही है। ये तो वो आपको दिख रहे हैं, मतलब नंबर रियल नंबर है, या फिर वो दोनों के दोनों इमेजिनरी है, या रियल भी है तो वो इक्वल है, रिपीट हो रहे हैं। भाई रूट इसका 1 है, वो कितनी बार आएगा? 2 बार। तो आपने जब बोला है कि n डिग्री का पॉलिनोमियल है तो उसके जो नंबर ऑफ रूट्स है वो कितने हैं? n। तो वो रियल भी हो सकता है और इमेजिनरी भी हो सकता है। और रियल में 2 चीजें हो सकती है। क्या हो सकती है? इक्वल हो सकते हैं या फिर डिस्टिंक्ट हो सकते हैं। तो ये स्टेटमेंट को बड़े खूबसूरत तरीके से लिख लो। क्या लिखेंगे? लिखो नोट करके लिखेंगे। कि यदि कोई n डिग्री का पॉलिनोमियल है then the number of roots will be n। for n degree polynomial, number of roots will be n। n टाइम। मान लो 4 डिग्री का पॉलिनोमियल है तो उसके रूट कितने होंगे? 4। 4। ये कोई ऐसा बोलेगा कि सर उसके रूट 3 भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं, 1 भी हो सकता है, कुछ भी नहीं हो, ऐसा हो सकता है क्या? तो बिल्कुल नहीं होगा। n डिग्री का नहीं। पॉलिनोमियल है तो एग्जैक्टली n रूट्स होंगे उसके।
क्या बात सबको समझ में आ गई? हाँ, वो रूट इमेजिनरी हो सकते हैं या फिर रियल भी हो सकते हैं। इमेजिनरी सबको समझ में आ गया होगा, जो आयोटा के टर्म में नंबर आएगा, ठीक। ओके, तो सर लिख लिया होगा। एक मिनट, फॉर n डिग्री पॉलिनोमियल नंबर ऑफ रूट्स विल बी एग्जैक्टली n, और ब्रैकेट में लिख लो रूट्स में भी रियल, और रियल के ब्रैकेट में लिख लो इक्वल और डिस्टिंक्ट, ब्रैकेट क्लोज, और इमेजिनरी, इमेजिनरी के ब्रैकेट में लिख लो कॉम्प्लेक्स रूट। हाँ, अब बोलो। आपने कुछ लिखा है क्या स्क्रीन? नहीं 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 लिखा, लिखना है, खुद से लिखना है। सर एक बार वापस रिपीट करो ना। फॉर n डिग्री पॉलिनोमियल, for n degree polynomial, number of roots will be n, और उसके बाद ब्रैकेट में लिख लो for n degree polynomial number of roots will be n, और ब्रैकेट में लिख लेंगे रूट्स में बी रियल, और रियल के ब्रैकेट में लिख लेंगे इक्वल और अनइक्वल और डिस्टिंक्ट, एक ही बात है। अनइक्वल बोलू डिस्टिंक्ट बोलू एक ही बात है, और कॉम्प्लेक्स या फिर इमेजिनरी एक ही बात है। क्या सबको समझ आ गया भाई? Yes. ओके, तो ध्यान से सुनिएगा, हम आगे बढ़ते हैं अब, है ना। ओके, आगे बढ़ रहे हैं, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। अच्छा, रूट का मतलब क्या होता है कि x की वैल्यूज, Zero. बोलो। तो मैं जैसे X बोल दूं कि value ऐसे equation zero हो हाँ, जाए। पी एक्स प्लस क्यू बोला मैंने फॉर एग्जाम्पल, ये कितनी वैल्यू के लिए 0 होगा? One. 1 के लिए। जिस हिसाब से हमने पढ़ा है, एक वैल्यू के लिए होना चाहिए। कोई डाउट? नहीं। नहीं पक्का? नहीं। सर ठीक। तो आप समझो, अब मैं आपसे बोल दूं, ध्यान से सुनिएगा। मैंने आपसे बोला कि ये जो इक्वेशन है कितने एक्स के लिए ट्रू होगी? One. 1 के लिए। आप खुद बोल रहे हो, है ना। तो क्या कभी ये ऐसा हो सकता है कि x की 2 या 2 से ज्यादा वैल्यू के लिए ये सही हो, ये एक्सप्रेशन? नहीं। क्या कभी ऐसा हो सकता है? कोई भी पॉसिबिलिटी ऐसी है क्या? नहीं। यदि किसी के दिमाग में आ रहा है कि भाई ऐसा हो सकता है तो बताओ, बोलो। अगर पी और क्यू कांस्टेंट हो तो हाँ, नहीं, मतलब अगर वो वेरिएबल से एक्स ही होगा तो तब आएगा। नहीं, आपसे तो मैंने सीधा पूछा है कि ये जो है x की ज्यादा वैल्यू के लिए ये सही है। x की एक वैल्यू जो आपको पता चल रही है माइनस क्यू बाय पी हो जाएगा, मतलब x में निकालू तो क्या हो जाएगा, माइनस क्यू। उसकी इनके अलावा, अब इसको आप 1 मिनट के लिए भूल जाइए, तो हमने अभी सीखा है। मैं आपसे इन जनरल बोल रहा हूँ, पी और क्यू आप ऐसा कुछ ऐसा रख सकते हो जिसके लिए ये एक से ज्यादा वैल्यू के लिए सही हो, मतलब P दो। और Q zero. बहुत बढ़िया। यदि मैं P और Q दोनों के दोनों 0 ले लूं, तो P 0 हो गया, तो 0 इंटू एक्स प्लस 0, क्या ये हमेशा 0 होगा क्या, फॉर एनी वैल्यू ऑफ x? x आप Yes. सर रियल नंबर कुछ भी रख लो, हमेशा 0 होगा, बोलो। यस। Yes. So this is called identity. This is called identity. अब मान लो आपसे मैंने बोल दिया कि ये जो एक्सप्रेशन है, ये जो इक्वेशन है,
ये x की 3 या 3 से अलग अलग वैल्यू की बात कर रहा हूं मैं, डिस्टिंक्ट वैल्यू की। समझ में आ रहा है? 3 या 3 से ज्यादा डिस्टिंक्ट वैल्यूज के लिए सेटिस्फाई कर रहा है। तो ये कब हो सकता है, कोई बताएगा? ABC 0 हो गया था। जब a b और c में 0 बना दूं, मतलब एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट, एक्स का कोएफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म तीनों के तीनों 0 हो जाए, तो आपका जो एक्सप्रेशन बनेगा वो ऐसा बनेगा कुछ, है ना। अब मैं x में यहाँ कुछ भी उठा के रखूं, रियल नंबर कुछ भी उठा के रखूं, क्या ये हमेशा 0 है क्या? यस बोलो। सो दिस इज कॉल्ड आइडेंटिटी। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन और आइडेंटिटी में फर्क समझ में आया यस कि नहीं आया? Yes, sir. आया सर। सभी को आया? सर सर बट हम क्वाड्रेटिक में A0 नहीं ले सकते ना? मैंने कहाँ बोला था कि क्वाड्रेटिक है ये? मैंने तो बोला कि ये इक्वेशन है। यहाँ इक्वेशन बोला मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन थोड़ी ना बोला। ठीक, बोलो। तो आइडेंटिटी का मतलब क्या होता है कि x की इनफाइनाइट वैल्यूज के लिए वो ट्रू हो। जैसे ध्यान से सुनिएगा, x प्लस 3 का होल स्क्वायर की मैं बात करूं तो ये वैल्यू क्या आएगी? एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9। क्या ये एक आइडेंटिटी है क्या? हाँ, बोलो बोलो। नहीं, अरे ये एक आइडेंटिटी है। ये x की कोई वैल्यू रखो, सभी के लिए ट्रू है ये। हाँ, ये जो इक्वेशन दिख रही है ये एक आइडेंटिटी है, सॉरी इक्वेशन है ही नहीं है, ये एक आइडेंटिटी है। मतलब x की आप कोई भी वैल्यू रखो, आइडेंटिटी का मतलब ये है कि आप कुछ भी रखो तो 0 इज इक्वल टू 0 और समथिंग इज इक्वल टू समथिंग। मतलब x की आप कोई भी वैल्यू रखो, मान लो 1 रख दो तो ये 16, ये भी 16। समझा। A plus B ब्रैकेट स्क्वायर की तरह। ठीक है। अब यदि मैं इसकी बात, अब इसको ऐसे भी देख सकते हो, ये x प्लस 3 का होल स्क्वायर लिखा है, दोनों एक ही चीज तो लिखी हुई है। अब मैं आपसे बोलूं कि प्लस 8 कर दिया, अब ये बताओ कि इक्वेशन है या फिर आइडेंटिटी है? इक्वेशन। इक्वेशन है। इक्वेशन है। एक इक्वेशन है, दिस इज एन इक्वेशन हैविंग रूट। रूट क्या होगा? अरे x प्लस 3 को ओपन करो, इसके होल स्क्वायर को, तो एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 आएगा। तो यहां से आ जाएगा 9 इज इक्वल टू 8। तो 9 इज इक्वल टू 8 होने का मतलब कोई भी x सेटिस्फाई करेगा क्या इसको? नहीं, नहीं कर सकता। नहीं। इज एन इक्वेशन हैविंग नो रूट, नो रियल रूट। समझ गए? सर इसमें कॉम्प्लेक्स हो सकते हैं। नहीं होगा, हैविंग नो रूट। ओके, यस सर। ये कोई क्वाड्रेटिक थोड़ी ना बचेगी। अरे कोई क्वाड्रेटिक थोड़ी बचेगी, ये तो ऐसे 2 रूट होना चाहिए। मैंने थोड़ी ना बोला कि 2 रूट होंगे इसके। अरे एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 6x कैंसिल हो गया। क्वाड्रेटिक थोड़ी हाँ, ना है ये नहीं, कोई। हाँ, अच्छा, कुछ मैं ऐसा बोलूं, x प्लस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1, या हाँ, तो ये क्या है, कोई no, बताएगा? क्या Equation. इक्वेशन है? यस, दिस इज एन इक्वेशन हैविंग रूट, हैविंग no roots. नो रूट। अबे नो One रूट root. को, हाँ वो 1 रूट होगा ना। इसको आप सॉल्व करो तो x कितना निकल के आ रहा है? -2, हैविंग -2 10 एज इट्स रूट। लीनियर बच रहा है, तो लीनियर का रूट आ हाँ, गया। तो सबको समझ में आ गया आइडेंटिटी और इक्वेशन में डिफरेंस? yes sir. बोलो, कोई समस्या हो तो बिल्कुल पूछ सकते हो। समझ में आया डिफरेंस? Yes sir. तो Yes. ओके,
तो हम बात करें इसमें कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, लिखेंगे अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन has exactly two roots, which may be real. रियल में दो सीन हो सकते हैं, कौन कौन से? इक्वल और Distinct. डिस्टिंक्ट, और अनइक्वल एक ही बात है, और इमेजिनरी। बात समझ में आ गई? तो ये तो आपका एक नोट लिखा दिया मैंने। क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन बोला है तो भाई उसके दो रूट होंगे। अब जैसे दो से ज्यादा रूट होंगे, इसका मतलब क्या हुआ? वो एक्सप्रेशन जो आपका लिखा हुआ है वो एक आइडेंटिटी है, इक्वेशन नहीं रही वो। तो जैसे n डिग्री का पॉलिनोमियल है, उसको भी आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो नोट करके। नेक्स्ट नोट कि इफ अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n हैविंग रूट्स मोर देन 1, लिख लो जल्दी से। For a polynomial, if for a polynomial of degree n having roots more than n, then this polynomial becomes identity. अच्छा, वहां पर जो, हाँ ठीक है, समझ में तो आ ही गया होगा है ना जो लिखा है। वैसे हमने शुरू में पॉलिनोमियल बोला था, वो एक्सप्रेशन बोलना चाहिए हमें। सर एक बार रिपीट करो। Okay. If a polynomial expression of having, if for a polynomial expression having a polynomial expression of n degree, ऐसा लिखो, if for a polynomial expression of n degree having roots more than n, more than n बोला है, जैसे 4 डिग्री का पॉलिनोमियल है तो 4 से ज्यादा, 4 नहीं बोला है मैंने, 4 से ज्यादा तो 5, 6, 7 ऐसे, having roots more than n, that is नंबर ऑफ रूट्स क्या हो सकते हैं? n+1 n+2 ऐसा। अरे पल्ले पड़ा ना। infinite. हाँ हाँ सर समझ रहे। हाँ, हैविंग रूट्स मोर देन 1, इक्वल टू नहीं लगाया n पे है ना, मोर देन n, then this becomes an identity। ठीक है, तो फॉर क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन की हम बात करते हैं एक बार फिर से। if ax² + bx + c = 0, मैंने यहाँ पर इसको एक, अभी तो एक इक्वेशन बोली है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बोली है, एक इक्वेशन बोली है, ठीक है। दिस इज, इसको नोट करके ही लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। if ax² + bx + c = 0 is a quadratic equation, यदि ये एक्सप्रेशन या एक इक्वेशन जो भी है ये यदि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो क्या होगा? कोई बताएगा? रूट होंगे। सर दो ही रूट root- n हो, टू ही दो ही रूट root सबसे होंगे। सबसे पहले तो आप बताओ कि ए क्या होगा? नॉन जीरो, एंड देन Non-zero। नंबर ऑफ रूट्स विल बी 2। Two. अब वो रियल या फिर इमेजिनरी हो वो बात अलग है, ठीक है। इसी को मैं, इस एक्सप्रेशन को लीनियर में चेंज कर सकता हूं। तो लीनियर इक्वेशन कब कहलाएगी? जब ये 0 होगा। जब ए आपका 0 हो जाए, और ए 0 जैसे हुआ लीनियर में कन्वर्ट हो गया तो नंबर ऑफ रूट विल बी 1। 1, ठीक है। और कॉन्ट्राडिक्शन समझते होंगे? नहीं सर बताओ नहीं नहीं सर। समझते हो तो बता देता हूं मैं कि ए भी 0 हो जाए, बी भी 0 हो जाए, बट सी जो है आपका नॉन जीरो हो। भाई ए 0 हो गया, बी 0 हो गया, तो यहां से क्या आ जाएगा?
ए को 0 ले लिया, बी को 0 और सी नॉन 0, तो यहाँ से क्या आ जाएगा जल्दी से बताओ? सी इज इक्वल टू कांस्टेंट ही 0, बचेगा है। और जबकि सी आपका False हो नॉन, जाएगा। जैसे मैंने आपको अभी बताया था कि एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस 9 है, ये कोई इक्वेशन है, मैं ए और बी को 0 ले लूं तो 9 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। क्या 9 0 के बराबर हो सकता है क्या? मतलब नहीं, कॉन्ट्राडिक्शन नहीं आ गया। तो इस केस में नंबर ऑफ रूट नो infinite. रूट। कांस्टेंट अबे होगा। इनफाइनाइट root. वालों, No root, no root. क्लास में होते तो वही का वही में आपको क्या किया जाता है भाई, कोई बताएगा? ये जो उल्टे सीधा जवाब देते हैं बिना सोचे समझे वाले, पहला नहीं कूट देते वही के विकर्ण। भाई। एन आइडेंटिटी, आइडेंटिटी कब होगी भाई? जब तीनों के तीनों 0 हो, मतलब 0x² प्लस 0x प्लस 0 इज इक्वल टू 0, तो सारे x के लिए ट्रू है। तो नंबर ऑफ रूट कितने होंगे? मोर देन, Infinite. मोर देन, इनफाइनाइट, यस। इनफाइनाइट रूट। अरे जब ये आइडेंटिटी बन गया तो x की कितनी वैल्यू यहां रख सकते हो आप? डिस्टिंक्ट, इनफाइनाइट, सारा x रख सकते हो ना आप। यस सर। तो इसमें भी आप एक नोट करके जरूर लिखे, नोट नहीं जो भी है स्टार लगा के, 2 3 स्टार लगा लो, कि इफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 is satisfied by 3 distinct values of x, then it is equation an is an identity. identity। बहुत बढ़िया। तो अब हम क्वेश्चन करेंगे इस पर बेस्ड। क्वेश्चन नंबर आपका आने वाला है 2, आगे से कल से आपको ध्यान रखना है ना? क्वेश्चन नंबर 2 आने वाला है। तो क्वेश्चन करेंगे हम, और उसके बाद सर थोड़ा ऊपर लो ना। जो अब कल से बिना सोचे समझे जवाब देगा उन्हें भाई कूट दिया जाएगा। क्या किया जाएगा? Online. ऑनलाइन कूट दिया जाएगा। अब ज्यादा बुद्धि ना लगाओ, जहां बुद्धि लगाना होता है वहां लगाया करो, समझ गए? अरे कुटने को क्या है, आपके भाई पेरेंट्स से बोल देंगे कि ये जो है पूरा वही वाला शब्द कौन सा, सर ऐसा मत करो, बहुत मार पड़ेगी। वही तो, इसीलिए तो जरूरी भी है तुम लोगों के लिए, कुछ समझ आता नहीं है, बता रही Indirect. हूँ। फाइंड द वैल्यूज ऑफ p for which the equation एक मिनट रुकना है। हाँ भाई कहाँ थे हम? फाइंड द वैल्यूज ऑफ p फॉर विच द इक्वेशन p² माइनस 3p प्लस 2 x², यहां से यहां लिख रहा हूं मैं ना, p² माइनस 3p प्लस 2 इंटू x² प्लस माइनस p² माइनस 5p प्लस 4 इंटू x, p² माइनस 3p प्लस 2 x² माइनस p² माइनस 5p प्लस 4x प्लस p माइनस p² इज इक्वल टू 0 possess more than 2 roots। अगला क्वेश्चन है, find the value find the roots of
of following expression. एक्सप्रेशन है आपके पास ये x माइनस ए, x माइनस बी, ये b है ना, x माइनस सी, प्लस x माइनस सी, x माइनस ए, b माइनस सी, b माइनस ए इज इक्वल टू 1. ओके, दो का किसी का आंसर आए? चलो दोनों क्वेश्चन करो, अभी करना है अटेम्प्ट. हाँ भाई, x की वैल्यू क्या आ गई? 1. सर 0. नहीं infinite. तो सर वो तो इन इक्वेशन